जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय पर स्थापित सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड तृतीय के कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को अधिशासी अभियंता संतोष कुमार के कार्य प्रणाली का विरोध करते हुए विभाग के बाहरी गेट पर ताला लगाकर कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद तिवारी ने आंदोलन के दौरान जानकारी दी कि उनके विभाग के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार द्वारा विभागीय कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कमी के कारण वर्कलोड अधिक है। कर्मचारी एक से अधिक लोगों का कार्य करते हैं। इसके बावजूद भी समय से वेतन निर्गत नहीं किया जाता है, जिसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विगत कई महीनों से अधिशासी अभियंता का यही रवैया है, इसलिए तत्काल प्रभाव से या तो अधिशासी अभियंता को इस खंड से हटाया जाए या फिर उन लोगों को दूसरे खंड से अटैच किया जाए। अपनी मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर ताला लगाकर कार्य का बहिष्कार किया और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। कार्य बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों में अध्यक्ष आनंद तिवारी के साथ राजकमल, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, शाहिद कमाल, अरविंद कुमार, फूलचंद, वीर विक्रम, विनोद राणा, संजीव कुमार, घनश्याम व निरंकार शामिल हैं। पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता संतोष कुमार का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी का कोई शोषण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देर से आने पर या कार्य समय से पूरा न करने पर अगर कर्मचारियों से पूछताछ की जाती है तो वह उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज कार्य बहिष्कार की भी कोई जानकारी उन्हें लिखित अथवा में मौखिक रूप से नहीं दी गई है। इस प्रकार बिना सूचना के बहिष्कार या तालाबंदी करना नियम संगत नहीं है। खंड 3 बलरामपुर के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार द्वारा इस खंड के कर्मचारियों, अधिकारियों का सभी का अत्यधिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको लगभग यहाँ 6.5 वर्ष हो गया कार्य करते हुए। या तो हम लोगों को इस खंड से हटा दिया जाए, अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया जाए। हम लोग इनके साथ काम करने को बिल्कुल कतई तैयार नहीं है, या इनको इस खंड से स्थानांतरित कर दिया जाए। ये काफ़ी समय से यहाँ लूट घसोट का ही केवल मामला चल रहा है और कुछ नहीं रह गया। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जब आता है तो हमारा कर्मचारी इस टूटे हुए छत के ऊपर चढ़ करके तिरंगा झंडा लगाता है। डिवीज़न के सामने नाली पूरा चौक है और ये पानी पूरा ऑफिस के सामने भर जाता है। इसका भी कोई देख रेख नहीं है। ऑफिस के अंदर भी भर जाता है। विगत वर्ष में जब बाढ़ आई थी उस समय अत्यधिक रिकॉर्ड इस डिवीज़न के नष्ट हो गए। उसको आज तक ना किसी ने संज्ञान लिया और ना कुछ कितने रिकॉर्ड नष्ट हुए कि नहीं हुए, ये अधिशासी अभियंता महोदय से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके द्वारा केवल धन उगाही और कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। हम लोग 10 बजे तक आते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे इस कार्यालय से यहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ चंद कर्मचारी हैं, केवल 6-7 लोग मिल करके। अधिकतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस डिवीज़न को चलाता है। मात्र एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से प्रमोटेड बाबू है और एक मृतक आश्रित में है जो बिल्कुल नगण्य के बराबर हैं। इनको मतलब काम भी उतना नहीं जानकारी है। किसी तरीके से इस डिवीज़न को चलाया जाता है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से किसी से डायरी, किसी से डिस्पैच, किसी के द्वारा पूरा ऑफिस चलाया जाता है। ये स्थिति है इस दफ्तर की। तब भी जो है हम लोगों का उत्पीड़न करके वेतन भी समय से आहरित नहीं किया जाता है। लगभग ये 6 महीना से इनकी कार्यशैली बनी हुई है। वेतन नहीं मिला, किसी का भी वेतन नहीं मिला। 6 महीने से इसी तरीके से इनका रवैया चल रहा है। किसी भी महीने में 10 तारीख के पहले वेतन मिला ही नहीं। हटाया जाए या तो हम लोगों को हटाया जाए। इनके साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, यही हमारा कहना है। जिंदाबाद। जो तालाबंदी करके हड़ताल कर रहे हैं उसमें ना तो मुझे पहले से इनके द्वारा सूचित किया गया, न इनकी क्या समस्याएं हैं यह जिससे मुझे अवगत कराया गया, और न ही इनके द्वारा कोई पत्र प्रेषित किया गया। अतः इनके द्वारा जो भी ये कार्य किया जा रहा है पूर्णतः अवैधानिक है और ये शासनादेशों के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी कार्य इस तरह का इजाज़त नहीं देगा कि आप अपने आवंटित कार्यों को छोड़कर अन्य किसी कार्यों में, यदि आपको कोई समस्या थी तो आप मुझसे वार्ता करते। अतः पूर्णतः इनका जो इस तरह के हड़ताल संबंधी कार्य है पूर्णतः अवैधानिक है, तथा इस समय मैं अपने पक्ष को सीधे जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत भी करूँगा। तथा इन कर्मचारियों के खिलाफ चूँकि इनके द्वारा आज न तो कोई इसमें नोटिस दी गई, न इनके द्वारा पूर्व में अवगत भी कराया गया, अतः आज की उपस्थिति इनकी कतई मानी जा सकती, तथा इन सभी के खिलाफ मैं जिलाधिकारी महोदय से संस्तुत करूँगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में इन्होंने आज तक मुझसे न तो बताया, मैंने वार्ता करने की कोशिश भी की लेकिन कोई वार्ता करने को तैयार भी नहीं।
तो उत्पीड़न क्या है मुझे बताए, अवगत तो कराते, तभी तो मैं अपना पक्ष बता ये जब कोई वार्ता करने को तैयार ही नहीं तो मैं क्या बता पाऊँगा कि क्या इनका उत्पीड़न है मैंने कर दिया है और क्या मैंने जो है इनकी वेतन नहीं देते हैं इनका। वेतन मेरा कोई निजी मामला नहीं है। वेतन जो है यदि कोई कर्मचारी अपने आवंटित कार्यों को समय से नहीं करेगा या जो उसके कार्य हैं उसको नहीं करता है तो उस संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वेतन न देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।